Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 का सेट 3 और कोड है उसका 55/33। क्वेश्चन नंबर 9 है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है इक्वल वेलोसिटीज, अप्रोच टारगेट न्यूक्लियस, दे कम मोमेंटली टू द रेस्ट and then reverse their direction. The ratio of distance of closest approach of proton to that of alpha particle will be. अब समझते हैं। देखो सबसे पहले हम प्रोटॉन के लिए कर लेते हैं, है ना। तो ये एक टारगेट न्यूक्लियस है, ऐसा है ना। ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर Ze न्यूक्लियस पर, और ये आपका प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन का मास mp मान लेते हैं और चार्ज प्लस का e मान लेते हैं, होता ही है, मान क्या लेते हैं, और वेलोसिटी v कंसीडर कर लेते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसके पास जाएगा ऐसे न्यूक्लियस के, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे, और रिपल्सन के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जाएगी और किसी इंस्टेंट टाइम पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, लेकिन फोर्स जीरो नहीं हुआ है, फोर्स तो मैक्सिमम हो चुका है। तो फोर्स लगने की वजह से ये वापस ऐसे लौट जाएगा बेटा, इसी पास से लौटेगा। लेकिन मैं इसे समझने के लिए कुछ इस तरह से बना देता हूँ, अच्छा लगता है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं किया हुआ, गया ऐसे और ऐसे ही लौटेगा बिल्कुल, ठीक है। ये समझ लिया, ऐसे लौट गया। तो इस जगह पर ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, जहाँ से पार्टिकल रीबैक कर रहा है, और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको अब इसको डिनोट करते हैं R0P से, प्रोटॉन के लिए इसलिए इसका नाम लिख लिया R0P, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एक्चुअल में आप ये समझिए कि इस जगह पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है अल्फा प्रोटॉन की। जैसे जैसे ये पार्टिकल आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, क्योंकि स्पीड घट रही है। यहाँ पे आके इसकी होल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, है ना। बट यहाँ पे बताओ प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है पूरे सिस्टम की, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। तो एक बात बताओ यार, काइनेटिक एनर्जी तो होल काइनेटिक एनर्जी यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ के जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी तो घट के जीरो हो गई। तो बेटा अगर ये घट रही है तो ये बढ़नी चाहिए ना, और होल काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पर आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो जिस पॉइंट पर होल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग लिखें तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो, तभी तो दोनों का सम कांस्टेंट रह पाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, प्रोटॉन का मास mp लिख लेता हूँ इंटू v का स्क्वायर, और यहाँ पे तो स्पीड जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ हाफ mv स्क्वायर। गेन कितना हुआ, तो इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो इस जगह की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हों Q1 Q2 और एक दूसरे से हाथ दूरी पर हों, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R होती है। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, स्केलर क्वांटिटी है, बिस साइन लिखते हैं। तो लिखिए इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बेटा, क्योंकि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो 1/4πε0, इस जगह पे जब ये अल्फा प्रोटॉन आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस के ई चार्ज होगा, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Ze इंटू ई, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ, यहाँ से R0P निकालें इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze स्क्वायर। इसको यहाँ ले आए और इस पूरे को नीचे ले आए,
तो हाफ प्रोटॉन का मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज अ फर्स्ट केस। अब अल्फा पार्टिकल ले लो बेटा, ये अल्फा पार्टिकल है ना। अल्फा पार्टिकल में आपका टारगेट न्यूक्लियस चेंज नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही है, इसलिए इसमें प्लस का जेड ही चार्ज होगा, बस प्रोटॉन को रिप्लेस करके एक अल्फा पार्टिकल ले लिया है। और उसमें इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, ऐसा बोला, इक्वल वेलोसिटीज है ना। लेकिन इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर वो प्लस के 2e होता है। तो देखो इसके और न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन है, जैसे जैसे ये वेलोसिटी आएगा तो रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मान लो इस जगह पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ से वो टर्न कर गया, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। सेम लगा लो, सेम कंडीशन, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी सेम दे रखी है, ये काइनेटिक एनर्जी लिखी मैंने, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं 1/4πε0। ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ आ गया होगा तब इस सिस्टम की पोटेंशियल लिखनी है, तो लिखें ZE इंटू 2E और शॉर्टेस्ट सेपरेशन है R0 अल्फा। यहाँ से R0 अल्फा निकालें 1/4πε0 2ZE का स्क्वायर, और इसको पूरे को यहाँ और इस पूरे को नीचे ऊपर, तो हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 गई। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो R0P और R0 अल्फा ये हमसे पूछा है, वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन हाफ मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4πε0 2ZE स्क्वायर ओवर हाफ। इस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह पर 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन लिख दो, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो ZE स्क्वायर से ZE स्क्वायर कैंसिल, MPV का स्क्वायर से ये कट गया, हाफ से हाफ कट गया, इससे ये कट गया। देखो ये 2 बचा, यहाँ 4 बचा, दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 है, डिवाइड बाई ये वाला लगाया, और यहाँ 2 से ये 2 काटेंगे तो 1/2, 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 2:1। तो R0P अपॉन R0 अल्फा इतना आया बेटा, है ना। मतलब जो प्रोटॉन जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है प्रोटॉन की, वो अल्फा से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो चॉइस हो गई वो बी चॉइस इज करेक्ट। हमें तो रेशियो पूछ रहा था 2:1, दैट मीन्स 2 लिख सकते हैं, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।